बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कार्बन रजिस्टर्स से अपने पढ़ाई का आगाज़ करेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर हम करंट को कंट्रोल करने के लिए कुछ रेजिस्टेंसेस खुद लगाते हैं और इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ को पढ़ने के लिए हम एक कोड यूज़ करते हैं। आज हम इन बातों को अपने टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले जो रेजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं उनकी शेप कुछ इस तरह की होती है जो आप अमूमन देखते हैं। मुख्तलिफ़ शेप्स, मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस उनके हो सकते हैं। तो ये कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं और इनके अंदर एक सिरेमिक रॉड होता है और उसको ख़ास तौर पर प्रिपेयर किया जाता है और उसकी एक ख़ास वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रखी जाती है और जितनी रेजिस्टेंस उसकी होती है उसको आप ऊपर कलर कोड्स की मदद से ऊपर बैंड्स बनाकर शो कर देते हैं और इसको पढ़ने का क्या तरीका है ये अभी हम देखते हैं। तो इसके लिए आप एक कलर कोड यूज़ करते हैं जो थोड़ी देर में हम देखते हैं। अब इन अमूमन चार बैंड्स होते हैं। यूजुअली कोड कंसिस्ट ऑफ 4 बैंड्स और जिनको आप इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, इसमें जो पहला बैंड होता है वो हमें पहले डिजिट के बारे में बताता है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसमें पहला डिजिट क्या है। जो दूसरी लाइन है द सेकंड बैंड गिव्स सेकंड डिजिट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इस रजिस्टर की उसकी जो वैल्यू का दूसरा डिजिट है वो क्या है वो आपको दूसरी लाइन से पता चलता है। तीसरी लाइन जो है वो आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर फर्स्ट 2 डिजिट्स बताती है कि कितने ज़ीरोज़ हैं उसके बाद। 3 ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ या मल्टीप्लायर 10 का मल्टीप्लायर बताती है कि कितने, या 100 का मल्टीप्लायर है, 1000 का मल्टीप्लायर है। तो वो चीज़ आपको पता चलेगी कि इन 2 डिजिट्स के बाद कितने ज़ीरोज़ आने हैं। और चौथा डिजिट आपको टॉलरेंस के बारे में बताता है। टॉलरेंस ये होती है कि देखें ये आपको पहले 3 डिजिट्स से तो पता चल गया कि रेजिस्टेंस कितनी है, लेकिन जब आप इसको सर्किट में लगाएंगे तो टेम्परेचर की वेरिएशंस आने से रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। तो कितना टेम्परेचर को ये बर्दाश्त करेगा, टॉलरेट करेगा, और वैल्यू में कितनी वेरिएशन, इस वैल्यू में कितनी वेरिएशन पॉसिबल है, ये आपको ये आखिरी बैंड बताता है। तो अब हम एक एग्जांपल की पहले हम कोड देख लेते हैं, एग्जांपल बाद में देखते हैं। तो कोड में ये है कि ये जो कलर्स हैं इन हर कलर का एक नंबर है, यानी उसमें ब्लैक कलर का 0 नंबर है, ब्राउन का 1 है, रेड का 2 है, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9 नंबर है इसका। तो ये आपको नंबर्स और कोड्स, ये कलर्स याद रखने पड़ेंगे कि कौन से कलर का कौन सा नंबर है। इसके अलावा ये जो आखिरी बैंड होता है ये अमूमन गोल्ड या सिल्वर कलर का होता है। गोल्ड हो तो इसका मतलब है कि टॉलरेंस 5% है, यानी इस वैल्यू में 5% की अप डाउन हो सकता है। और सिल्वर का मतलब है कि इन जो वैल्यू आपको इन पहले 3 डिजिट से मिल रही है इसमें 10% का अप डाउन हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ज़रा कैलकुलेट करके देखते हैं कि कलर कोड्स की मदद से क्या वैल्यूज़ आती हैं रेजिस्टेंसेस की। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का जिसमें ये 2 रेजिस्टेंसेस दी गई हैं और उनकी वैल्यूज़ पूछी गई हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हम यहीं पर यही समझें कि सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो इस शॉर्ट क्वेश्चन को हम स्किप कर लेंगे। तो जब मैं कहूँगा कि टॉपिक में देखिए तो आपने कार्बन रजिस्टर्स के टॉपिक में इसको देख लेना है। तो अब यहाँ पे आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ए फिगर में पहला कलर है ब्राउन, तो इसका मतलब है पहला जो ब्राउन का नंबर है 1। जो कलर कोड में ब्राउन को वैल्यू दी गई है वो 1 है। दूसरा बैंड है ग्रीन, तो ये दूसरा डिजिट बताता है, यानी ग्रीन की वैल्यू उस कोड में 5 है, यानी आपको पहले 2 नंबर मिले 1, 5। और उसके बाद रेड है, रेड की वैल्यू 2 होती है, तो यानी रेड की वैल्यू 2 होने का मतलब है कि अब ये 152 नहीं है, बल्कि ये 2 का मतलब है कि 15 के बाद ये तीसरा बैंड तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताता है, तो ये 1500 ओम रेजिस्टेंस है। और टॉलरेंस है
गोल्ड की जो टॉलरेंस होती है वो 5% होती है, यानी 1500 का 5% निकालें कितना बनता है। ये अगर मैं रफली बोलूँ तो ये आई थिंक सो 75 बनता है। तो यानी 1575 और 1425 के दरमियान इसकी वैल्यू होगी जब टेम्परेचर वेरिएशन आएगी। अब इस कोड पे आते हैं। इस कोड में पहला कलर है येलो और येलो का नंबर है 4, इसकी वैल्यू है 4, यानी पहला डिजिट है 4। उसके बाद है वाइट सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन सेकंड डिजिट बता रही है और इसकी वैल्यू 9, वाइट की वैल्यू होती है 9, यानी 4 9। तीसरी लाइन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताती है और ऑरेंज कलर से पता चलता है कि ऑरेंज की वैल्यू 3 है, तो 3 ज़ीरोज़ आते हैं 4 9 000 ओहम। आगे सिल्वर है, तो सिल्वर टॉलरेंस बता रहा है, यानी 10% टॉलरेंस है। 10% टॉलरेंस का मतलब है कि ये आपके पास ऑलमोस्ट 4900 ओम अप या डाउन, इसमें 49,000 में 4900 ओम्स ऊपर नीचे या ऊपर या नीचे रेजिस्टेंस हो सकती है, अगर आप टेम्परेचर की वेरिएशंस साथ में कंसिडर करें तो ये थे हमारे कार्बन कोड रजिस्टर्स। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक है रियोस्टेट, उस पे आते हैं। रियोस्टेट क्या होती है? रियोस्टेट में हमारे पास एक डिवाइस है जो कि हम प्रैक्टिकल्स के अंदर यूज़ करते हैं और इसकी मदद से दो काम आप कर सकते हैं। एक तो आप इसको एज ए वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आप इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों किस तरह से यूज़ होंगे हम देखेंगे, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो इस तरह है कि यहाँ पर आपके पास ये रियोस्टेट है, ये एक मेटल का रॉड है, ये इसके ऊपर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जो कि ऊपर रॉड के साथ कनेक्टेड है, मेटल का है और इनका आपस में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है इनका मौजूद है और ये इस रॉड के ऊपर स्लाइड कर सकता है। और ये यहाँ से जो मेटल है, ये एक और मेटल निकल रहा है जो यहाँ पर टच हो रहा है एक चीज़ के साथ, इसके साथ। ये असल में एक प्लास्टिक का सिलेंडर है और उसके ऊपर एक थिन यूरिका वायर वाइंड की गई है इसके ऊपर। और आपको पता है कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ये हमने पिछले टॉपिक्स में देखा था। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक ये आपके पास टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है। ये वायर यहाँ से शुरू होती है और वाइंड होते 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 लपेट के आपने बहुत क्लोजली वाइंड करके इसका दूसरा एंड हम इस टर्मिनल पर ले आते हैं। जिस तरह यहाँ पर शो कर रहे हैं कि ये टर्मिनल ए है, ये बी है, तो यहाँ से ये ए है, ये आपको ब्लॉक डायग्राम एक शो की है सिंपल ए और ये बी। तो यहाँ से ये वायर ए से शुरू होती है और लपेट कर आप इसको बी तक ले जाते हैं, ये बी तक आ गई। तो ये जो ऊपर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, अब ये है कि जब ये आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस पोजीशन पर हो, आप अगर और ये यहाँ पर रॉड के साथ एक टर्मिनल है, ये सी है, अगर आप इसको सर्किट के अंदर लाते हैं, एक पॉइंट आप ए रखते हैं जो सर्किट में कनेक्ट करते हैं, दूसरा सी रखते हैं, तो करंट अगर कहीं से आएगा तो यहाँ से अगर करंट आएगा तो वो यहाँ से होता हुआ इस सारी लेंथ को पार करता हुआ यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो ये सारी वायर जो दरमियान में आ रही है ये रेजिस्टेंस देगी। अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को थोड़ा आगे मूव करेंगे तो अब जो लेंथ दरमियान में आ रही है वो लेंथ बढ़ जाएगी, यानी अब ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इधर आ गया। अब ये वाली वायर भी उसमें शामिल हो चुकी है, इसकी लेंथ क्योंकि लेंथ दरमियान में बढ़ गई है तो रेजिस्टेंस यानी आपने के इन दो पॉइंट्स के दरमियान बढ़ा दी है, तो सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ना शुरू हो गई है। अगर आप इसको इस तरफ मूव करेंगे तो ये रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरह से आप वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पर दे सकते हैं। और सर्किट के अंदर अब आपके पास इसमें मेन 3 पॉइंट्स होते हैं, ए टर्मिनल्स हैं, ए बी सी
तो यहाँ पर अगर आप इसकी सर्किट के अंदर किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि आप इस तरह एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और ये एरो है, इस तरह से एक एरो है, तो ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, और ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है वो ये एरो है, और ये सी से आपको शो किया गया है। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे ये कैसे काम करेगा। तो देखें, ये आपके पास एक बैटरी है, यहाँ पर आपके पास ये आपने ए टर्मिनल को, इस ए टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, जबकि सी टर्मिनल को आपने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब आप अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ऊपर मूव करेंगे तो जूं आप सी को इधर लाएंगे, दरमियान की रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। सी को आप इस तरफ लेके जाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो अब आप इसको अगर एज ए वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करना चाहते हैं तो एक आप ए टर्मिनल या बी टर्मिनल को यूज़ करेंगे, और दूसरा टर्मिनल आपको सी ही यूज़ करना है, यानी सी यूज़ करना ही करना है। दूसरा टर्मिनल आप ए या बी में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बी यूज़ करेंगे तो वो इस वायर को बीच में, यानी यहाँ से करंट आएगा और इस वायर को पार करता हुआ ऊपर से निकल जाएगा। जो ओपन एंड होता है उसकी तरफ करंट कभी भी नहीं जाता, क्योंकि एक चीज़ आप याद रखें कि हमेशा करंट ऑलवेज टेक्स इजी पाथ, यानी ये हाई से लो की तरफ जाएगा। यहाँ पे अगर कनेक्ट नहीं होगा तो करंट इस तरफ नहीं आएगा। अगर ये दो पॉइंट टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं बैटरी के साथ तो करंट यही रूट लेगा, ये रूट लेगा करंट। तो अब हमारे पास या यहाँ कनेक्ट करेंगे और सी को, तो करंट यहाँ से आता हुआ सीधा ये रूट लेगा, इस तरफ उसको आने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है। पोटेंशियल डिवाइडर में हम ये करते हैं कि ए और बी टर्मिनल को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी की वोल्टेज है V, और इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स ए और बी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मिल रहा है वो V मिल रहा है। अब आप कोई चीज़ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे V है 9 वोल्ट्स, आपको 9 वोल्ट्स पे चीज़ को कनेक्ट नहीं करना, आप चाहते हैं कि वो 3 वोल्ट की चीज़ है या 4 वोल्ट्स पे चलने वाली चीज़ है, तो आप रियोस्टेट को यूज़ करके उसमें से 4 वोल्ट्स या 3 वोल्ट्स को अलग कर सकते हैं। अगर ये 9 वोल्ट की बैटरी है तो आप 0 से लेकर 9 वोल्ट तक जो वोल्टेज मर्ज़ी देना चाहें दे सकते हैं। तो इस चीज़ को आप पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। लेट अस सपोज आपकी जो चीज़ है वो VBC वोल्टेज चाहिए उसको, जो दरमियान की कोई वोल्टेज है, 0 और V के दरमियान की कोई वोल्टेज है, वो यहाँ पे चाहिए आपको कि ये चीज़ हमेशा 2 टर्मिनल से चलती है। तो आप एक टर्मिनल B से निकालें और एक C से, और ये आप वोल्टेज उस चीज़ को दे दें तो वो थोड़ी वोल्टेज पर चलना शुरू हो जाएगी, ऑपरेट करेगी। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ हो क्या रही है, पहले ये चीज़ देख लेते हैं। अब ये है कि अगर आप देखें तो इस सर्किट का जो करंट है वो I है, यानी यहाँ से I करंट आता है A की तरफ और इस रेजिस्टेंस से होता हुआ, B से होता हुआ नेगेटिव साइड पर निकल जाता है। और करंट अगर आप मालूम करना चाहें तो I इज़ इक्वल टू V/R हो जाएगा, करंट V/R होगा। अब अगर आप यानी आप B और C के दरमियान देखना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो आपके पास होगा करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस, यानी यहाँ से अगर C से आप निकाल रहे हैं तो C और B के दरमियान रेजिस्टेंस R है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, ये अगर A और B के दरमियान आप देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो A और B के दरमियान रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो कैपिटल R के कॉरस्पॉन्डिंग V इक्वल्स I इंटू कैपिटल R होगा। लेकिन ये जो स्मॉल r है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स अगर यही आपका टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड होता, ये A यहाँ पे ना, तो ये वायर सीधी इधर आती, तो अब C और B के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू स्मॉल r होता, V इक्वल टू IR के मुताबिक। तो यहाँ से अगर ये है कि ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आप मूव करा कर B पर ले आएँ, तो B और C एक ही पॉइंट पर हो जाएंगे, यानी B और C दोनों सीधे सीधे नेगेटिव पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो इन B और C के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। लेकिन जो आप C को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये
ए के करीब होता जा रहा है या पॉजिटिव के करीब होता जा रहा है, और जो यानी इन दोनों पॉइंट्स ये तो लगातार नेगेटिव पे कनेक्टेड है, सी ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव के करीब होता जा रहा है, पॉजिटिव के करीब होता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये ज़ीरो पर है, ये पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, यानी सी और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। सी मूव करता करता जब ए पर जाएगा तो बी और सी के दरमियान वही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जो इस बैटरी का है या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। हमने शुरू में कहा कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज इसको मिल रही है रेजिस्टेंस को, टोटल बड़ी रेजिस्टेंस आर को, ये वी है। तो जब सी इधर पहुंचेगा तो बी और सी के दरमियान भी वी वोल्टेज हो जाएगी, यानी बी और सी के दरमियान कम से कम वोल्टेज ज़ीरो हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते बढ़ते वी हो सकती है। तो अब अगर आप देखें कि करंट जो है, अगर आप वी बी सी निकालना चाहते हैं, वी बी सी इज इक्वल टू करंट इन रेजिस्टेंस। करंट सर्किट में कितना है, करंट आई है और आई वी बाई आर है, तो करंट की जगह वी बाई आर पुट करें, और रेजिस्टेंस बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी है अंदर, स्मॉल आर है, तो इसको आप आर यहाँ पर पुट कर दें, तो वी बी सी आपके पास आ जाएगा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इंटू वी। अब हम देखते हैं कि अगर स्मॉल आर ज़ीरो हो, यानी जब सी इधर आ जाएगा तो स्मॉल आर ज़ीरो हो जाएगा, तो वी बी सी ज़ीरो हो जाएगा, ये हम पहले बात कर चुके हैं। और अगर आप स्मॉल आर को ऊपर लेके जाते जाएं, सी को ऊपर लेके जाते जाएं, तो ये बढ़ते बढ़ते आर तक जा सकता है। तो जब आर पर पहुंचेगा तो बी और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, होगा क्या कि अप्लायंस वर्क करेगी या नहीं करेगी, उसकी रीज़न क्या है वो ज़रा आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो अब ज़रा आपने मुतमईन होकर इस चीज़ को सुनना है। देखें यहाँ पर चीज़ है, डेफिनेटली वोल्टेज है, यहाँ से आपको डिवाइड होकर मिल रही है। चीज़ को जब कोई अप्लायंस है उसको करंट मिलेगा तो चलेगी, ख़ास अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। अब आप देखें अगर ये सी पॉइंट यहाँ बी पर लें तो जब करंट यहाँ से आएगा यहाँ पर पहुँचेगा, तो सी और बी अगर एक ही पॉइंट पर आएंगे तो करंट ने तो हमेशा नेगेटिव की तरफ जाना है। तो करंट को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो यहाँ से सी से घूम कर और इधर से आएगा, वो तो सीधा शॉर्ट पाथ लेगा और नेगेटिव पे आ जाएगा। अब लेट अस सपोज इस पोजीशन पे देखें, हमने सी को मूव करा के यहाँ पर पहुँचा दिया, ये स्मॉल आर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, पहले ज़ीरो था, अब करंट यहाँ से आएगा। अब करंट के पास दो पाथ हैं। पहले देखें सी और बी जब एक पॉइंट थे तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रही थी करंट को आके इस पोजीशन पर, तो सीधा सीधा करंट निकल आया। लेकिन अब करंट जब यहाँ पे आएगा उसको दो पाथ मिलेंगे, कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर है और ये अप्लायंस है, इसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो करंट जब यहाँ से आएगा, कुछ करंट इधर से निकलेगा, कुछ करंट इधर से यूँ निकल जाएगा, अप्लायंस से होता हुआ, सी से होता हुआ, अप्लायंस से होता हुआ इधर से निकल जाएगा। जो आप सी को ऊपर मूव करते जाएंगे इस रास्ते की रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी। तो जब इस रास्ते की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, सी को जो ऊपर मूव करेंगे तो इस रास्ते से उतना कम करंट गुजरेगा और करंट ज़्यादा पाथ यहाँ से लेगा, क्योंकि जब रुकावट यहाँ से बढ़ गई है तो करंट पर डेफिनेटली इजी पाथ लेगा, यहाँ से आएगा। तो जो सी को ऊपर मूव करेंगे यहाँ से ज़्यादा करंट बढ़ता जाएगा, और जब करंट बढ़ता जाएगा तो V इक्वल्स टू आई आर के मुताबिक, आई क्योंकि बढ़ रहा है तो V बढ़ेगा इन टर्मिनल्स पे, यानी वोल्टेज बढ़ रही है, इस वजह से करंट बढ़ रहा है यहाँ पर। तो सी बढ़ता बढ़ता जब कैपिटल आर के बराबर हो जाए, यानी स्मॉल आर बढ़ता बढ़ता कैपिटल आर के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, आप स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट करें, यानी क्योंकि अब स्मॉल आर बढ़ता बढ़ता इस पॉइंट पर पहुँचेंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा। तो आप स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करें, आर बाय आर कैंसिल हो जाएगा, वी बी सी इज इक्वल टू वी हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि सी जब इधर पहुंचेगा तो बैटरी की वोल्टेज V के बराबर की वोल्टेज VBC आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन यही सी जब यहाँ पर होगा B के ऊपर तो स्मॉल r ज़ीरो हो जाएगा। इधर आप r को ज़ीरो पुट करें ज़रा स्मॉल r को, तो ज़ीरो इंटू ऑल दिस ज़ीरो, VBC ज़ीरो हो जाएगा। तो जब स्मॉल r ज़ीरो है तो VBC ज़ीरो है, और जब स्मॉल r कैपिटल R है तो VBC
V हो जाएगा। तो ये था हमारा पोटेंशियल डिवाइडर। कल इंशाल्लाह हम इसकी एक एप्लीकेशन है जो है पोटेंशियोमीटर, आपकी बुक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन हम क्योंकि इससे मिलता जुलता है तो हम इंशाल्लाह हम इसी के साथ इसको स्टडी कर लेंगे, ताकि एंड पे हमें समझने में दुश्वारी होगी, इसीलिए यहीं पर इसको समझ लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।